सुनो मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बताओ जल्दी बताओ। सुनो, अपनी माँ को भी अपने साथ दुकान पे ले जाया करो। माँ को दुकान पे ले जाऊँ? माँ क्या करेगी दुकान पे, पागल है क्या? यार घर पे पूरे दिन मुझे परेशान करती है, कभी चाय दे दो, कभी दवाई दे दो, और पूरे दिन पड़ी पड़ी खटिया तोड़ती हैं। तो कम से कम तुम्हारे साथ दुकान पे जाएंगी, तुम्हारा हाथ तो बटाएंगी कम से कम। अरे नहीं यार, माँ को दुकान पे ले जाना ठीक नहीं है। तू कैसी बात कर रही है? अरे सुनो, मुझसे अब एडजस्ट नहीं होगा, समझे? इसलिए तुमसे बोल रही हूँ, दुकान जाते जाते अपनी माँ को साथ लेकर जाना। समझ आई तुम्हें? माँ मैं चलता हूँ दुकान पे। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। बता माँ। मैं कह रही थी कि मुझे भी अपने साथ दुकान पे ले चल। क्या? माँ पागल हो गई है क्या तू? मेरे साथ दुकान पे जाके क्या करेगी? परेशान होगी वहाँ पे। दुकान पे जाने का काम मेरा है तो मैं ही जाऊँगा। अरे नहीं नहीं बेटा, घर पे बैठी ना बोर हो जाती हूँ, मेरा दिल नहीं करता, तो मैं सोच रही थी तेरे साथ दुकान पे चलूँ। अरे तेरे काम में हाथ ही बटा लूँगी थोड़ा सा। अरे माँ तू देख ना, तू दुकान पे जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब इस उम्र में भी तू वहाँ काम करेगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अब घर में बहुत सारा काम कर लेती है और मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, मेरा दिल नहीं करता, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं तेरे साथ चलूँ। मुझे पता है माँ, तू मेरे साथ क्यों जाना चाह रही है। चल आ जा। ठीक है बेटा, चल। माँ, माँ भूत, माँ भूत, माँ भूत। आयुष, तुम पागल हो? तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? तुम्हें पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे बताओगे तुमने ये सब क्यों किया? मतलब तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मैंने ये तुम्हारे साथ क्यों किया? क्यों? जब तुझे डर लगा तो सबसे पहले तेरे मुंह से किसका नाम निकला? माँ। अभी भी नहीं समझी? एक बच्चे के लिए माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक घर में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी होता है। पर घर में माँ का होना तुझे खटकता था, तुझे बुरा लगता था। अब समझ आया? बच्चे को जब तकलीफ़ होती है ना तो सबसे पहली उसकी आवाज़ जो होती है वो माँ होती है। और तू अभी भी नहीं समझ पाई, तुझे माँ से दिक्कत होने लगी। अरे वो तो तुझे कितना प्यार करती है, तेरी खुशी के लिए मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। पर तू देख साक्षी, मैं तुझे समझा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तू माँ का ख्याल रखे। और उम्र होने के साथ साथ आदतें आ जाती हैं टोकने की, तो वो उसे बुरा मत मान तू। बस उस माँ का ख्याल रख, क्योंकि अभी जो समय है वो फिर वापस नहीं आएगा लौट के। हम दोनों को ही उनकी सेवा करनी है, और तू उस सेवा से भागना चाहती है। पाप लगेगा तुझे। हाँ आयुष जी, मैं अच्छी तरीके से समझ गई। जो माँ मेरा हर चीज़ में साथ देती है, मेरी हमेशा ढाल बन के खड़ी रहती है, मैंने उसका अनादर करा। मैं अभी जाके उनसे माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उन्हें ऐसा एहसास मत होने देना कि तुझे उनसे परेशानी होती है। वो भी तेरी माँ की तरह है ना, तो प्लीज़ उनका ख्याल रख। चल मैं दुकान पे जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। बाकी माँ को मैं घर भेज दूँ? ठीक है।